तो आज हम गोता लगा रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी और शायद सबसे दिलचस्प तत्व में, हाइड्रोजन, है ना। सबसे सरल, सबसे हल्का और मतलब हर जगह मौजूद। हमारे पास स्रोत के तौर पर हाइड्रोजन गुण, उपयोग और ब्रह्मांड में भूमिका पर आधारित कुछ नोट्स हैं। और हमारा मकसद है इस अनोखे तत्व की कहानी को समझना। ये क्या है, कैसे काम करता है और हमारे लिए और देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड के लिए क्यों इतना जरूरी है। तो शुरू करते। सोचिए, ब्रह्मांड का पहला तत्व, सबसे हल्का और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला भी, हाइड्रोजन, सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1। वाकई सबसे हल्का है, एटॉमिक मास बस 1.008 और सामान्य तापमान और दबाव पर यह एक गैस है। मतलब ना रंग, ना गंध, ना स्वाद। पर यह दिखने में जितना सीधा है उतना है नहीं। ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, काफी ज्वलनशील भी है। हाँ, हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलते ही फट से जल के पानी बन जाता है। हाँ, H2O। बिल्कुल वही पानी जो हमारे जीवन का आधार है। सही। और इसी वजह से शायद ये पृथ्वी पर ज्यादातर अकेला नहीं मिलता, मतलब यौगिकों में बंधा होता है। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे पानी में या एसिड्स में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अच्छा, इसकी खोज ये कब हुई थी? ये हुई थी 1766 में। हेनरी कैवेंडिश ने इसे पहचाना था। कैवेंडिश। और उन्होंने इसे क्या कहा था? कुछ ज्वलनशील हवा जैसा? हाँ, बिल्कुल, फ्लेमेबल एयर यानी ज्वलनशील हवा, क्योंकि ये जलती बहुत आसानी से थी। और वैसे इसका नाम हाइड्रोजन भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्या मतलब है इसका? ये ग्रीक शब्दों से आया है। हाइड्रो मतलब पानी और जीन्स मतलब बनाने वाला। ओह, तो पानी बनाने वाला, ये तो नाम ही सब बता देता है। बिल्कुल, ये इसकी सबसे खास पहचान है। और हाइड्रोजन की एक और खासियत है, वो है इसके आइसोटोप्स, मतलब इसके अलग अलग रूप। आइसोटोप्स जैसे? इनमें प्रोटॉन तो एक ही रहता है, पर न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है। तो सबसे आम वाला है प्रोटियम 1H। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ये हुआ नॉर्मल हाइड्रोजन। हाँ, बिल्कुल। फिर आता है ड्यूटीरियम 2H। इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम, ये कहीं सुना है। भारी पानी। सही पकड़ा। ये भारी पानी यानी हैवी वाटर DTO बनाने में काम आता है। कुछ खास न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है, न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है ट्रिटियम 3H। इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये रेडियोधर्मी है। ओ, रेडियोधर्मी। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी में होता है और दुर्भाग्य से हाइड्रोजन बम जैसे शक्तिशाली विनाशकारी हथियारों में भी। तो ये अलग अलग रूप दिखाते हैं कि ये कितना वर्सटाइल है। क्या इसके इस्तेमाल भी उतने ही अलग अलग हैं? बिल्कुल। इसकी ऊर्जा क्षमता देखिए। रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, हल्का भी है और जबरदस्त पावर देता है। हाँ, स्पेस मिशंस में सुना है। और जमीन पर अमोनिया बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है, हैबर प्रक्रिया से। हैबर प्रक्रिया, हाँ, जिससे खाद बनती है। एग्जैक्टली। इस प्रक्रिया ने हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाकर कृषि में क्रांति ला दी। अरबों लोगों का पेट इसी से भरता है। ये तो बहुत बड़ा योगदान है। और भी है, जैसे वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलना, वो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वेल्डिंग में भी काम आता है। और आजकल हम ये फ्यूल सेल्स के बारे में भी बहुत सुन रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। हाँ, ये एक बहुत ही रोमांचक फील्ड है। फ्यूल सेल क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल एनर्जी को सीधे बिजली में बदलते हैं। सीधे बिजली में? और बाय प्रोडक्ट? सिर्फ पानी, H2O। इसीलिए इसे भविष्य की क्लीन एनर्जी का एक बड़ा स्रोत माना जा रहा है। मतलब प्रदूषण नहीं? ना के बराबर। कुछ गाड़ियां भी अब हाइड्रोजन पर चलने लगी हैं। पर्यावरण के लिए ये काफी बेहतर विकल्प है। ये सब तो ठीक है, पर जब हम बड़े पैमाने पर सोचते हैं, ब्रह्मांड के स्केल पर, तो हाइड्रोजन की क्या भूमिका है? सिर्फ एक गैस तो नहीं है ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन ही तो ब्रह्मांड का मुख्य आधार है, बिल्डिंग ब्लॉक। मुख्य आधार मतलब? सोचिए, ब्रह्मांड में जितना भी मैटर हमें पता है, उसका लगभग 75% हिस्सा सिर्फ हाइड्रोजन है। 75%? हाँ, और ये बिग बैंग की ठीक बाद बनने वाला पहला तत्व था। अगर आप ब्रह्मांड के सारे एटम गिने तो हर 10 में से 9 हाइड्रोजन के ही निकलेंगे। हर 10 में से 9? ये तो अविश्वसनीय है ना? और यही तारों की ऊर्जा का राज है। हमारा सूर्य और बाकी सारे तारे, वो अपनी रोशनी और गर्मी कैसे पैदा करते हैं? कैसे? हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन से। नाभिकीय संलयन। तारे के कोर में भयानक दबाव और गर्मी में हाइड्रोजन के एटम जुड़कर हीलियम बनाते हैं। अच्छा।
और इसी जुड़ने से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा जो हमें धूप और रोशनी के रूप में मिलती है। और हाइड्रोजन बॉम्ब? वो भी इसी पर आधारित है। हाँ, सिद्धांत वही है, बस वो अनियंत्रित फ्यूजन होता है। तारे नियंत्रित तरीके से करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हाइड्रोजन सिर्फ पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मांड की ईंट है, तारों का ईंधन है, जीवन देने वाले पानी का हिस्सा है और शायद हमारे एनर्जी फ्यूचर की चाबी भी। एकदम सही। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? कैसा सवाल? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में अपार ऊर्जा है, तारों में देख लीजिए या फ्यूल सेल्स में, लेकिन ये ज्वलनशील है, विस्फोटक भी है। हाँ, ये तो है। तो मानवता के लिए अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? हम इसकी शक्ति का सुरक्षित और असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे करें? मतलब इसकी क्षमता और इसके खतरों के बीच वो सही संतुलन कैसे खोजा जाए? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्षमता अपार है, पर जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी।